तो भाई आप में से शायद कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि हाल ही में सीएसके के बॉलर पथिराना ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर करी थी जहां उन्होंने ये लिखा था कि भाई जो लॉयल्टी है ना वो आसानी से आप खरीद नहीं सकते, लॉयल्टी जो है वो आसानी से बिक नहीं सकती है। इसके बाद से चारों तरफ सोशल मीडिया पे कुछ स्पेक्यूलेशंस लगने लगी थी जहां लोगों का कहना था कि पथिराना को दूसरी टीम से बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं सीएसके को छोड़ने के लिए और उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बाकी टीमें जानती हैं कि पथिराना आईपीएल में क्या कमाल कर सकते हैं। और बाकी टीमें पथिराना के पीछे इसलिए भी पड़ी हैं क्योंकि पथिराना मात्र 20 लाख रुपए, जी हां मात्र 20 लाख रुपए में सीएसके के पास पड़े हैं। तो दूसरी टीमें ये सोच रही थी कि भाई साहब को 2 करोड़ 3 करोड़ देंगे, मैक्सिमम इतने अमाउंट में एक मस्त प्लेयर हमको मिल जाएगा। हालांकि पथिराना का आईपीएल के बाद जो परफॉर्मेंस इंटरनेशनल टीम के लिए रहा वो बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात रहा। लेकिन भाई सब जानते हैं कि यही पथिराना जो भले ही 20 लाख रुपए का है, यही पथिराना जब धोनी के अंडर आएगा तो पूरे तरीके से बदल जाएगा। और ये बात देखो, जैसा मैंने कहा बाकी टीमें भी जानती हैं कि चलो थोड़ा बहुत खराब हो भी गया होगा लेकिन अच्छी खासी यॉर्कर्स मार लेता है, डेथ ओवर में कमाल की बॉलिंग करा लेता है और प्राइस भी बहुत कम है। अगर ये मान जाए तो इसको अपनी टीम में शामिल करने में दिक्कत क्या है। पर देखो किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी टीम होगी जिसने पथिराना को कहा होगा कि सीएसके को छोड़िए और हमारी टीम में आ जाइए। पर भाई कल के दिन कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर इस चीज के ऊपर नहीं आई है और ऐसी चीजों के ऊपर देखो ऑफिशियल खबरें कभी आती भी नहीं है जब तक वो चीज हो ना जाए। अभी तक हार्दिक पांड्या का जो नाटक हुआ मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को लेके, उसको लेके भी अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं आई कि क्या हुआ था, हार्दिक पांड्या ने क्यों छोड़ा, कुछ भी नहीं आया। जो भी लोगों को पता है वो भाई जो सोर्सेस होते हैं, जो अनऑफिशियल सोर्सेस होते हैं आप कह सकते हैं, उनके थ्रू ही पता चला है। तो ऐसे ही भाई एक खबर सामने आई है कि मुंबई इंडियंस वो टीम है जिसने पथिराना को अप्रोच करा था अपनी टीम में शामिल करने के लिए। इसके कुछ रीजंस भी बताए गए हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि देखो भाई इस सीजन में जो लसित मलिंगा है वो वापस से मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बन गए हैं और लसित मलिंगा ही वो प्लेयर हैं जिन्होंने मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को कहा कि पथिराना एक नंबर का बॉलर है, आप लोग के बड़े काम आ सकता है। तो मुंबई ने कहा कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, पैसा बहुत है, फेंकेंगे, ये भी चला आएगा। जैसे हार्दिक पांड्या आ गए, लेकिन पथिराना ने कहा भाई ईमानदारी नहीं खरीद पाओगे हमारी, भले ही हमारा प्राइस होगा 20 लाख लेकिन जिस टीम ने हमको बनाया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। काश ये बात हार्दिक पांड्या समझ जाते तो ऐसा ना करते। लेकिन देखो एक और रीजन ये बताया गया है कि भाई मुंबई इंडियंस का जो रिमेनिंग पर्स है ना वो ज्यादा नहीं है, मात्र 17.75 करोड़ रुपए ही मुंबई इंडियंस के पास बचा है और मुंबई इंडियंस को कुछ भी करके बॉलर्स खरीदने हैं क्योंकि बॉलर्स बुमराह को छोड़ के कोई भी अच्छा यहां पे मुंबई इंडियंस के पास नहीं है। स्पिनर के तौर पे पीयूष चावला हैं लेकिन पेसर भाई दूर दूर तक बुमराह के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। बैट्समैन भरे पड़े हैं, चाहे रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, चाहे तिलक वर्मा हो गए, चाहे हार्दिक पांड्या हो गए, चाहे सूर्य कुमार यादव हो गए, चाहे निहाल वधेरा हो गए, चाहे ब्रेविस हो गए, चाहे टिम डेविड हो गए। बैटिंग भरी पड़ी है लेकिन बॉलिंग में खालीपन है और मुंबई आसानी से बहुत बड़े यहां पे पेसर शायद ना खरीद पाए ऑक्शन में क्योंकि जैसा मैंने कहा पैसा ही बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है। तो बस मुंबई को यहां पे आइडिया सूझा कि पथिराना को अगर थोड़े से कम प्राइस में टीम में शामिल कर लिया जाए तो ये जो थोड़ी सी कमी हमारी टीम में आई हुई है शायद यही कमी हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पथिराना ने कहा ना 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 ना, ना हम खेलेंगे तो धोनी भाई के अंडर ही। अरे क्या करूं, बड़े साहब का ऑर्डर है, नहीं छोड़ सकते। अरे सारे ऑर्डर्स खरीद लूंगा मैं, तेरा बड़ा साहब, छोटा साहब, दुबला साहब, मोटा साहब, लंबा साहब, इतना साहब, सबको खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं पैसे। वैसे आप लोग का इस पूरे ही किस्से के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। पर भाई देखो जब सीएसके की बात हो ही रही है, जब बात हो ही रही है इस बारे में कि पिछले सीजन में चेन्नई ने धोनी की कैप्टेंसी के अंडर किसको भैया चला के यहां से यहां पहुंचा दिया था, तो भाई देखो ऐसे प्लेयर से पथिराना तो थे नहीं, एक और ऐसा सूरमा था जो पिछले सीजन में धोनी के अंडर आया और भाई उसका गजब लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं बात कर रहा हूं अजिंक्य रहाणे की। तो भाई देखो अजिंक्य रहाणे इस साल भी सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्राइस भी मात्र 50 लाख रुपए है। जी हां 50 लाख रुपए में अजिंक्य रहाणे ने पिछले सीजन में सीएसके के लिए जो काम किया ना
भाई हर किसी को चौंका के रख दिया। अब देखो हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने सीएसके के यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू दिया जहां उनसे कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन इसी इंटरव्यू में रहाणे ने एक बहुत ही कमाल की बात कही जो आपको सुनना ही सुनना चाहिए। सबसे पहले तो रहाणे ने कहा कि मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं वापस से पीली जर्सी को पहनने के लिए और वापस से उस पीली जर्सी को पहन के सीएसके के लिए शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए। इसके अलावा रहाणे कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जैसी परफॉर्मेंस मैंने पिछले सीजन में दी उसके कंपैरिजन में मैं और 5% यहां पे ग्रोथ दिखा सकूं। और यही रीजन है भाई कि अभी आईपीएल शुरू होने में अच्छा खासा वक्त है, लगभग 4-5 महीने हैं, लेकिन रहाणे पहुंच चुके हैं सीएसके कैंप में। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है क्योंकि रहाणे कह रहे हैं भाई देखो इंडियन टीम ने तो अब साथ छोड़ दिया है, इंडिया वालों ने अब पूछना बंद कर दिया है, अब जो है सीएसके है तो यहां पे अपने आप को पूरे तरीके से झोंक देना है, पूरे तरीके से दिखा देना है कि रहाणे आखिर चीज क्या है। यही रीजन है रहाणे कहते हैं कि जिस तरीके से सीएसके ने मुझे अपनाया जब मैं सोच भी नहीं रहा था कि मुझको इस बार कोई खरीदेगा, वहीं पे सीएसके आती है, मुझे भले ही कम प्राइस पे लेकिन उठाती है, पर उठाने के बाद मुझे जिस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, मेरे कॉन्फिडेंस को जिस तरीके से धोनी भाई अपलिफ्ट करते हैं, मुझे अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होने लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही रीजन है कि मेरा पिछला सीजन इतना शानदार गया। और भाई सच में रहाणे तो कुछ गजब ही खेल दिए थे। आप छोड़ो कितने रन मारे थे, कितने रन नहीं मारे थे, रन मारे थे अच्छे खासे, लेकिन भाई सब लोग असल में ये देख के चौंक गए थे कि रहाणे ने 173 की स्ट्राइक रेट के साथ भाई रन मारे थे। किसी ने अगर भाई पिछला सीजन नहीं देखा होगा उसको तुम बताओगे ना कि भाई इस सीजन में रहाणे ने 173 की स्ट्राइक रेट के साथ लगभग 320 से भी ज्यादा रन मारे हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा भाई, पर यही तो है चेन्नई का जादू, यही है धोनी भाई का जादू। इसीलिए रहाणे ये भी कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं मैंने ये मान लिया है कि मेरा आखिरी मैच जो होने वाला है ना वो सीएसके के लिए ही होगा। और भाई सीएसके की यही खासियत है कि जो सीएसके में आता है वो सीएसके का ही बन जाता है। या तो वो सीएसके के लिए ही खेलता रहता है और अगर नहीं खेलता है तो फिर वो सीएसके के अलावा किसी के लिए नहीं खेलता। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, चाहे रैना हो गए, जैसे ही सीएसके ने छोड़ा उन्होंने कहा आईपीएल खेलना ही नहीं है। उथप्पा हो गए, ना जाने कितने साल वो केकेआर के लिए खेले, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब छोड़ूंगा ना तो सीएसके से ही छोड़ दूंगा, अब सीएसके के बाद मैं कहीं और नहीं खेल सकता। या फिर चाहे रायडू हो गए, और अब रहाणे का भी ये बयान बताता है कि भाई देखो सीएसके वाले ना जिस तरीके से प्लेयरों को अपनाते हैं शायद वैसे कोई और नहीं अपनाता होगा। ये मैं यूं ही अपना ओपिनियन दे रहा हूं, बेकार में इन लाइनों को सुन के ज्यादा सीरियस मत हो जाना कि भाई बाकी टीमें क्या अपने प्लेयरों को अच्छे से नहीं रखती हैं, बाकी टीमें क्या प्लेयरों को मारती हैं। भाई जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर तुम एक सच्चे क्रिकेट फैन होगे तो तुमको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो भाई मैं क्या भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। चलो अच्छा, अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आई तो ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हें पता होगा कि आईपीएल के पिछले सीजन से एक नया रूल आ चुका था, कौन सा वाला? इंपैक्ट प्लेयर वाला। सही पकड़े हैं। तो भाई देखो बस मैं ये बताना चाहता हूं कि कल के दिन वसीम जाफर ने बहुत ही कमाल की बात कही, और भाई मैं उस बात के लिए वसीम जाफर को सैल्यूट करता हूं। और देखो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहां पे दूं तो मुझे ये इंपैक्ट प्लेयर वाला जो रूल था ना ये कभी भी बहुत पसंद नहीं आया। ऐसा लगा कि यार ये क्रिकेट नहीं, ये कुछ और हो चुका है। पर वसीम जाफर ने जो कहा है वो भाई आपको सुनना ही सुनना चाहिए, क्योंकि वसीम जाफर ने कहा कि भाई जब से इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया है तो ऑलराउंडर्स की जो कीमत है ना वो वैसी नहीं रह गई है। आपने देखा होगा जब से इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया है तो भाई देखो बॉलिंग में जो मेन बॉलर्स होते हैं वही कहीं ना कहीं सारे ओवर डाल ले जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले जब ओवर कटते हैं ना तो ऑलराउंडर्स के कटते हैं। इवन वसीम जाफर ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में ऑलराउंडर्स आना ही बंद हो जाएंगे। या तो वो अच्छी बैटिंग करेंगे या तो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है इंपैक्ट प्लेयर का रूल है बॉलिंग कराने के लिए मेन बॉलर्स उतारे जा सकते हैं, बैटिंग करने के लिए मेन बैट्समैन उतारे जा सकते हैं। वसीम जाफर एक और बहुत कमाल की बात कहते हैं कि एक वक्त पे जो बैट्समैन हुआ करते थे जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कराते थे पार्ट टाइम बॉलर की तरह, वो एक तरीके से प्रैक्टिस करना ही बंद कर देंगे। और इसका जो नुकसान है वो आईपीएल में नहीं बल्कि इंडियन टीम में होगा, जो हमने कई बार देखा भी है कि आज के वक्त में जो हमारी टीम के बैट्समैन है, हमारी मेल इंडियन टीम के बैट्समैन है, वो बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं कराते हैं। क्योंकि भाई जब आईपीएल जैसी टूर्नामेंट में जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि एक बैट्समैन को बॉलिंग करानी पड़े,
इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से, तो भाई आखिर वो बेकार में मेहनत क्यों करें। भाई सच में वसीम जाफर की बात का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं और मेरे हिसाब से ठीक है, शायद कुछ लोग को मजा आता होगा कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आ चुका है, सीधे बॉलर को ले आओ, सीधे बैट्समैन को ले आओ, लेकिन मुझको कुछ खास ऐसा मजा नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कुछ साला चीटिंग जैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप लोग का क्या कहना है? आपको ये रूल पसंद है या फिर जैसा पहले था वही ठीक था? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है कमेंट में जरूर बताना। आप तो चलो मुझको बता ही देना, लेकिन एट लास्ट मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि कल के दिन जय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बात कही ना कि कसम से दिमाग खराब हो गया। उनसे असल में पूछा गया कि रोहित शर्मा कब आने वाले टी20 क्रिकेट में क्या फ्यूचर है, क्या वापस से रोहित शर्मा रिटर्न करेंगे। हालांकि जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टी20 और वनडे टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तो ये क्लियर कर दिया गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ड्रॉप नहीं करा गया है, उन्होंने खुद रेस्ट मांगा है, इसीलिए उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम में शामिल नहीं करा गया है। वो लोग जल्द ही रिटर्न करेंगे। लेकिन अब जब जय शाह से पूछा गया तो जय शाह कहते हैं जल्दी क्या है भाई, क्या जल्दी है, जून में है टी20 वर्ल्ड कप। अब जून में है टी20 वर्ल्ड कप तो ऐसे बोला है कि 2028 के जून में है। भाई बस कुछ महीने रह गए हैं, 4-5 महीने, जून आ जाएगा आपका। पर जय शाह ये भी कहते हैं कि अभी तो अफगानिस्तान से टी20 सीरीज होनी है। हाँ, वही तो टेस्टिंग होगी हमारी, किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके अलावा जय शाह कहते हैं कि अभी आईपीएल भी तो होना है। मतलब भैया आईपीएल और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेल के ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप में, कौन नहीं जा रहा है। वो हूतिये जो इन सब सीरीजों में खेल रहे हैं वो बस यूं ही खेल रहे हैं भैया, सजावट के लिए। उनको बस ऐसे ही रखा गया है। जैसे ही मेन प्लेयर्स आएंगे जय शाह कहते हैं उनको कहा जाएगा चलो निकलो भैया, तुम लोग का कोई काम नहीं है। अफगानिस्तान सीरीज में तो अच्छा करेगा, वर्ल्ड कप में तो वही जाएगा। मतलब ये एग्जैक्ट लाइन जय शाह ने नहीं कही है, लेकिन वो जो शुरुआती लाइन वाली बात कही ना उन्होंने, उसका कहीं ना कहीं मतलब यही निकलता है। भाई सच में होती हैं वो लोग जो अभी खेल रहे हैं। और ये कहना कि जून में है, अरे भाई एक वक्त पे अगर आपको याद होगा इवन MS धोनी मूवी में भी ये सीन था और कई लोगों ने इस बात को रिवील करा था कि जैसे ही एक ODI वर्ल्ड कप खत्म होता था तो MS धोनी की ये अप्रोच नहीं रहती थी कि भाई अभी तो 4 साल है अगला वर्ल्ड कप आने में। MS धोनी की ये अप्रोच रहती थी कि अब सिर्फ 4 साल बचे हैं अगला वर्ल्ड कप आने में। और यहां भाई साहब देखो 5 महीने बचे नहीं हैं, अभी तो जून में आराम से सोचेंगे। खैर आप लोग को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में जाएंगे या फिर ये लोग को झटका देने वाले हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि भाई ये दोनों ही आईपीएल और अफगानिस्तान सीरीज में अच्छी खासी बैटिंग करें, वरना देखो क्या होता है अगर थोड़ा सा भी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं ना तो भले ही उनको भेजा तो जाएगा पर पीछे बैठ के लोग ये कहने में लग जाते हैं कि यार बेकार में डिजर्विंग लोगों की जगह मान ली। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस कोहली और रोहित या किसी की भी ऊपर नीचे रह गई ना सीनियर प्लेयर्स में, तो भले ये लोग टीम में रहें लेकिन बाहर लोग भाई पूरे तरीके से इन पे बरस पड़ेंगे, क्योंकि टी20 में बहुत बैकअप पड़ा हुआ है। हर कोई अच्छा खेल रहा है, चाहे जायसवाल हो गए, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, चाहे गिल हो गए, और नीचे भी जो आ रहे हैं चाहे जितेश वगैरह, रिंकू वगैरह जो भी आ रहे हैं सब अच्छा खेल रहे हैं। तो टी20 की टीम बनाने में इंडिया की फटनी तो बहुत बुरी है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा और जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी नॉलेजेबल बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं जो भाई हर किसी को क्या 1% क्रिकेट फैन को भी नहीं पता होती हैं, जिससे आपके दिमाग का जो स्तर है ना भाई छप्पड़ फाड़ के उसका लेवल एकदम सुप्रीम हो जाएगा। क्योंकि भाई मैंने कहा ना ऐसी ऐसी क्रिकेट की बातें रिसर्च करके आपके लिए वहां लाते हैं जो भाई कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं कर रहा है। तो ऐसे कार्य में सपोर्ट करने का, सहयोग देने का, जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।